वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनआईटी कालीकट का जो समर इंटर्नशिप प्रोग्राम आया है उसके बारे में। इसके लिए पहले आपको ये वेबसाइट में जाना पड़ेगा nitc.ac.in। तो आप अगर ओपन करेंगे तो आप एनआईटी कालीकट का होम पेज में आ जाएंगे और इधर नीचे ये समर इंटर्नशिप प्रोग्राम इधर क्लिक करना है। सो बेसिकली ये जो समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 का है, इसका ड्यूरेशन 60 डेज और 30 डेज मतलब 1 महीने का और 2 महीने का हो सकता है। ऑफलाइन, ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड, आप कौन सा भी मोड चूज कर सकते हो। सो फॉर 2 महीने का अगर इंटर्नशिप प्रोग्राम में आप अप्लाई करते हो तो आपको मई फॉरवर्ड से मई 15 के अंदर आपको अपना रिपोर्टिंग देना पड़ेगा। और 1 मंथ इंटर्नशिप के लिए आपको जून 15 के पहले आपको रिपोर्टिंग देना पड़ेगा। सो आपका इंटर्नशिप जुलाई 15 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इस इंटर्नशिप का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है मार्च 14 से एंड एंडिंग है मार्च 23 तक। तो टोटल 3 राउंड अलॉटमेंट प्रोसेस होगा। अगर आपका एक राउंड में नहीं हुआ तो नेक्स्ट राउंड में आपका हो सकता है। और वो डिपेंड करता है कि कैंडिडेट्स का एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है और रेफरेंस कैसा है और कौन सा फील्ड में आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो। सो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये पोस्टर है समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 का। ये ओपनिंग डेट है 14 मार्च एंड क्लोजिंग डेट है 23 मार्च। SIP स्टार्ट डेट इज 4 मई टू 15 मई। ओके, नाउ लेट्स ओपन दिस वेबसाइट। सो इधर ये इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइन, तो ये डाउनलोड करते हैं। PDF, ये वाला PDF ओपन होगा। सो सेंटर फॉर करियर डेवलपमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बात किया गया है। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो आपके PDF फॉर्मेट में ये सारे डॉक्यूमेंट रहना चाहिए। 1 पेज रेज्यूमे रहना चाहिए और SOP रहना चाहिए 1 पेज और बोनाफाइड सर्टिफिकेट रहना चाहिए। आपका इंस्टीट्यूट, पेरेंट इंस्टीट्यूट ये प्रोवाइड करेगा बाई HOD और इंस्टीट्यूट हेड। 10 मार्कशीट रहना चाहिए, 12 मार्कशीट कंसोलिडेटेड इन इंडिविजुअल ग्रेड कार्ड और करेंट CGPA जो है, इंस्टीट्यूट ID कार्ड रहना चाहिए और इसका साइज़ 5 MB से कम होना चाहिए। और लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहना चाहिए जिसका साइज़ 50 KB से कम होना चाहिए। अपर ID रिक्वायर्ड, मतलब आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इस ID के लिए। तो अपर ID आपको बनाना पड़ेगा ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। तो आपके पास अगर अपर ID है तो ये रेडी रखना, अवेलेबल रहना चाहिए आपका इंटर्नशिप एप्लीकेशन सबमिट के लिए। तो जो स्टूडेंट अपर ID अभी भी नहीं क्रिएट किया उसके लिए ये अपर ID का पोर्टल है, इधर साइन अप करना पड़ेगा। और आपके पास अगर डिजी लॉकर ऐप है उसके माध्यम से, तो आपके पास पहले से एक डिजी लॉकर ID रहना चाहिए। तो डिजी लॉकर अकाउंट में आपको मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है और आपको कॉन्सेंट देना पड़ेगा अपना आधार इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और उधर सर्च करना है, देन उधर सर्च करना है अपर इन डिजिटल डिजी लॉकर ऐप। और आपका एकेडमिक डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेगा लाइक इंस्टीट्यूट नेम, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स एंड ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन। सारे डिटेल्स सबमिशन के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद अपर ID कार्ड क्रिएट होगा थ्रू योर डिजी लॉकर अकाउंट। तो रजिस्टर कैसे करना है, तो आपका Gmail ID रजिस्टर करना है इन द SIP पोर्टल। सो मैंडेटरी डिटेल्स उसके बाद देना है। रजिस्ट्रेशन फ़ी है 118 रुपीज़ इंक्लूसिव GST। सो QR के कोड की तरह आपको पेमेंट करना है। और आप उसके बाद पेमेंट के बाद उस ट्रांजेक्शन नंबर का स्क्रीनशॉट रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सो प्रोजेक्ट का जो प्रेफरेंस है सिलेक्शन का, तो आप SIP को लॉगिन करना है डैशबोर्ड में एंड प्रोजेक्ट का प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। सो आप टोटल 3 प्रेफरेंस सिलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम सेम डिपार्टमेंट। सिलेक्शन एंड द कन्फर्मेशन, पहले ही बोला सिलेक्शन विल बी डन ऑन मल्टीपल राउंड। इफ सिलेक्टेड यू मस्ट कंप्लीट द फी पेमेंट। आपका अगर सिलेक्शन होता है तो पोर्टल में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सो 9 अप्रैल से पहले आपको पेमेंट करना होगा। 2 मंथ इंटर्नशिप के लिए आपको 5900 देना पड़ेगा GST के साथ। 1 मंथ इंटर्नशिप के लिए 3540 देना पड़ेगा
जीएसटी के साथ। आपका अगर प्रीवियस राउंड में सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट राउंड में फर्दर सिलेक्शन का चांस रहता है। सो प्रोजेक्ट वैकेंसी के बेसिस पे आप अपना प्रोजेक्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं राउंड 2 और 3 में, एंड उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी एक बार पे करना पड़ेगा। एंड आपका जो फर्दर जो राउंड्स का डेट्स ईमेल के माध्यम से आपको नोटिफाई करा गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपके पास बी टेक सेकेंड थर्ड ईयर स्टूडेंट, फोर्थ और सिक्स सेमिस्टर, बी आर्किटेक्चर, ओके, बीएससी। अगर आपके पास एमएससी है और आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है और सेकेंड सेमेस्टर में आप हो और आप बीएससी स्टूडेंट हो जिसका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, और मिनिमम सीजीपी है 6.5 आउट ऑफ 10, 65% एग्रीगेटेड मार्क्स रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ऑल द सेमेस्टर रिजल्ट। कैंडिडेट्स सारे रेगुलर टाइम होना चाहिए, उनका कोई बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। जो एनआईटी कालीकट का है वो अप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीपल एप्लीकेशन आर नॉट अलाउड। आप ओनली वन डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो नॉन रिफंडेबल है। आपका स्क्रीनशॉट ले लेना है पेमेंट का। आपका ऑल द कम्युनिकेशन विद द इज रिगार्डिंग द एसआईपी आप इस ईमेल आईडी से कर सकते हो। एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 14 मार्च से, एप्लीकेशन एंड 2 PM 23 मार्च। और आपका एप्लीकेशन का जो स्क्रूटिनी वो होगा मार्च 24 से अप्रैल 1 तक। तो सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे आपको इंटरव्यू में कॉल आ जाएगा। आपका सिलेक्शन स्टार्ट होगा बाई CCD 6 अप्रैल से। SIP जो है वो मई 4 से जुलाई 15 तक होगा। अभी अगर ऑफिशियल पेज में आते तो ये SIP प्रोजेक्ट लिस्ट, ये एक्सेल फाइल है, इसमें आप देख सकते हैं जो जो अवेलेबल प्रोजेक्ट है और आप इंटरेस्टेड हो, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू अप्लाई। इधर क्लिक हियर टू रजिस्टर आपको ओपन करना है। SIP लॉगिन, तो आप लॉगिन नहीं किए होगे तो आपको गूगल आईडी से साइन इन करना पड़ेगा। सो साइन इन फ्रॉम गूगल। ओके, तो इसके बाद आपका फुल नाम देना है, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, स्टेट, गार्डियन नेम, गार्डियन रिलेशनशिप, गार्डियन फ़ोन नंबर। उसके बाद नेक्स्ट अपना फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद अपना एकेडमिक डिटेल देना है, आपका आईडीज़ देना है, एंड आफ्टर द रिव्यू एंड फाइनली आपको सबमिट करना है। एंड उसके बाद सारे जो इन्फॉर्मेशन SIP लॉगिन के माध्यम से आपको मिलेगा। आप इधर अपना ईमेल आईडी पासवर्ड देके लॉगिन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।